बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का यूनिट नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.7 के हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 देखना है इसका। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट 4 जो क्वेश्चन थे हमारे पास, जिसमें से कहा था सोल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन। और जब हम लोग उन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करे थे, मैंने बताया था कि सिमल्टेनियस इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनका सोल्यूशन जो होता है वो कॉमन होता है। यानी अगर पहली इक्वेशन एक्स वाई है, जो एक्स का आंसर है वही सेकंड इक्वेशन जो होगी उसका एक्स का आंसर होगा। ठीक है, और जो वाई का होगा उसी तरह फिर उसका वाई का आंसर होगा। तो जो हम लोगों ने फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमारे पास इक्वेशन की टाइप थी जिसमें पहली इक्वेशन लीनियर थी और सेकंड थी क्वाड्रेटिक। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें दोनों इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक दी हुई है। ठीक है, तो अब ये इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये वाली जो इक्वेशन है इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, इसे नाम दे दिया 1 का और इसे दे दिया 2 का। नाम देने के बाद इस इक्वेशन में मुझे स्क्वायर मिल रहा है y-1 के ऊपर। ठीक है, तो मैं स्क्वायर ओपन करूंगी और इस इक्वेशन को अरेंज करूंगी। यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1 ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे मैं फॉर्मूला ओपन कर रही हूँ वाई स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे वाई, सेकेंड टर्म क्या है 1, फिर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 1 जार 2y प्लस 1 इक्वल टू 10। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने फॉर्मूला ओपन किया था, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा ए था ये बी था, मैंने वैल्यूज अरेंज पुट की हैं और फिर मैंने इसको अरेंज किया। अब ये जो नई इक्वेशन मुझे obtain हुई है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये +1 जो है यहाँ पे ऐड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 10 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट करें कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 9। अब ये जो नई इक्वेशन हमें obtain हुई है इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोगों ने पिक करनी है इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में है। अब सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में है तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में मुझे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल रहा है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में से एक को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फिर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वेशन हमारे पास लीनियर फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, या इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें या उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। मैंने 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, फ्रॉम 3 में से किया है तो 3 पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y विच इज इक्वल टू 9। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस है और फिर भी यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ पे भी प्लस है माइनस और यहाँ पे भी प्लस है तो ये माइनस। अच्छा, अब सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, ये भी प्लस का माइनस का कैंसिल आउट। ये आ जाएगा -2y, ये आ जाएगा -4x माइनस 2y माइनस 4x इक्वल टू 9 माइनस 1 करते हैं तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें या तो x की वैल्यू को सेपरेट करना है या y की वैल्यू को सेपरेट करना है। दोनों वैल्यूज नेगेटिव है और पहले 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 मुझे कॉमन मिल रहा है, तो मैं कॉमन लेके उसके बाद फिर क्या करूँगी, y को या x को सेपरेट कर लूँगी। अच्छा, पहले 2 कॉमन ले लें, यहाँ से क्या आएगा -y माइनस 2x इक्वल टू 8। ठीक है, मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, देखिए 2 कॉमन जा चुका है -y आएगा और -2 कॉमन जा चुका है तो -2x आ जाएगा इक्वल टू 8। वो साइड पे 2 पे डिवाइड कर लें कैंसिल आउट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास -y माइनस 2x इक्वल टू 2 4 जार 8। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिल गई। इस इक्वेशन को हमने नाम दे देना 4 का और इस 4 इक्वेशन में से हमें y या 2x में से एक y या x में से एक वैल्यू को सेपरेट करना है। अगर मैं y सेपरेट करती हूँ तो फिर यहाँ से 2 भी हमें सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेहतर ये है कि ये जो -y उधर ले जाएं और वहाँ पे जो 4 है वो यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है,
यानी मैं ये करने वाली हूँ कि सिर्फ यहाँ से मुझे y पिक करके दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा, एक सिंगल टर्म चेंज होगी। लेकिन अगर मैं x वाली साइड पे लेके जाती हूँ तो फिर क्या होगा कि ये करना चाह रही हूँ तो फिर y उधर जाएगा और फिर ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड भी होगा। y मैं सेपरेट करना चाह रही हूँ, y माइनस में इक्वल के दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस है ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ये चीज हुई, मैंने ये माइनस में था इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस किया है, ये वहां प्लस में था और यहाँ आके माइनस किया है। ठीक है, तो अब ये वाली जो वैल्यू है ये इसको हमने पुट करना है। अब ये वैल्यू जो हम लोग y की पुट करना चाह रहे हैं, देखिए हम इसमें भी पुट कर सकते हैं इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर पुट करते हैं तो इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, हमें स्क्वायर ले इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो बेटर ये है कि हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर y की जगह पे -2x - 4 स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। स्क्वायर इसके ऊपर भी है लेकिन यहाँ पे फिर वो इसके साथ सिंप्लीफाई भी होता तो देन मतलब आप दोनों में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या हुआ, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। स्क्वायर को ओपन करने से पहले ये कर लें कि -2 कॉमन ले लें, क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा और फिर इसको कॉमन लेना आसान हो जाएगा। -2 कॉमन ले लें, यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 2 2 जार 4 स्क्वायर। ठीक है, देखें मैंने -2 कॉमन ले लिया, यहाँ से x माइनस 2 2 जार 4 2 कॉमन आ चुका है प्लस 4x इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस -2 के ऊपर इंडिविजुअल स्क्वायर आएगा और x प्लस 2 के ऊपर अलहदा से आएगा। ठीक है, इक्वल टू 1, वो भी इस साइड पे ले आते हैं क्योंकि हम लोग इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर अप्लाई करेंगे। स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2 2 जार 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला ओपन होगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4x, वो इक्वल के दूसरी साइड पे प्लस में यहाँ माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे a कंसीडर किया, इसे b, a स्क्वायर प्लस 2ab b स्क्वायर। ठीक है, और आगे ये चीज ये ब्रैकेट में है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर 2 2 जार 4x प्लस 2 2 जार 4 प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब 4 जो है इन सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 4 जार 16x प्लस 4 4 जार 16 प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर हो जाएंगे 5x स्क्वायर, फिर 16x और 4x हो जाएंगे 20x क्योंकि दोनों प्लस में हैं, और 16 माइनस 1 करते हैं तो ये आएगा 15 इक्वल टू 0। 5 कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन ले लें, पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वायर 5 4 जार 20 एंड 5 3 जार 15 इक्वल टू 0। दो साइड पे 5 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 इक्वल टू 0, फैक्टर बना लेते हैं इसके। ठीक है, और जब फैक्टर बनाएंगे इसको 3 को करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई तो 3 1 जार 3 आएगा और 3 और 1 के फैक्टर हमें क्या मिलते हैं, 3 और 1 करते हैं तो 4, 3 1 जार 3, 3 और 1 4, यानी मल्टीप्लाई करके 3 मिल गया और 3 में 1 ऐड करके भी 4 मिल गया। अब अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर यहाँ से 3 इक्वल टू 0, ये 3 और 1 को 4 को ब्रेक किया तो 3 प्लस 1 आया, 3x प्लस x किया है। ठीक है, क्योंकि दोनों ऐड हो रही हैं तो सेम साइन आएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा तो वो फिर ऐड होके 4 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन x है, यहाँ रह गया x प्लस 3 और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 इन दोनों का मल्टीपल है तो 1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 कॉमन है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो यहाँ से कॉमन जा चुका, ये आ गया x और यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने कहना है कि दो टर्म मल्टीप्लाई होकर 0 आ रही हैं तो या तो ये वाली टर्म 0 है या फिर ये वाली टर्म 0 है। ठीक है, अगर ये टर्म 0 हो कब होगी ये टर्म, जब x की वैल्यू हमारे पास आएगी -3। -3 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे +3 है इक्वल के दूसरी साइड पे माइनस, यहाँ पे भी x प्लस 1 है इक्वल के दूसरी साइड पे -1, बोथ साइड पे इनको सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है,
अब ये जो x की दो वैल्यूज आ गई हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम लोगों ने इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है, ठीक है। तो बारी बारी इक्वेशंस को में पुट करेंगे, तो देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पुट इन इक्वेशन 4, हमारे पास ये इक्वेशन 4 थी, इसमें पहले हम लोग -3 पुट करते हैं। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन को हम लोगों ने रेंज किया था, तो यहाँ पे आया था -2x, फिर यहाँ से -4 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं -2x -4 इज इक्वल टू वाई। तो हम लोगों ने यहाँ से x की वैल्यू का पुट करनी, मैंने यहाँ से y की वैल्यू सेपरेट किया और कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसमें भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बल्कि इसी में कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन से बचने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास -y -2x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, पहले -3 इज इक्वल टू 4। फिर इनको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 इज इक्वल टू 4। ये माइनस में है तो इसको भी अगर इधर ही रखें, ये +6 है, इक्वल के दूसरी साइड पे ये क्या हो जाएगा -6। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 6 -4 करते हैं 2 आता है, और ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। किस पेयर के लिए आएगी, देखें x हमारे पास -3 था और y हमारे पास आया है 2। इस ऑर्डर पेयर के लिए ही हमारे पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट x की वैल्यू हम इसमें पुट करना चाह रहे हैं -1 -y -2 इंटू -1 इक्वल टू 4, -y प्लस 2 1 2 इक्वल टू 4, ये +2 है, इक्वल के दूसरी साइड पे -2, ठीक है। 4 -2 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। ये माइनस में है, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर ले माइनस के साथ, तो यहाँ से ये प्लस हो जाएगा और वहाँ पे ये -2 हो जाएगा। तो x इसके क्या था, -1, और आंसर हमें मिला है -2, ठीक है, इस ऑर्डर पेयर के लिए। तो यही हमारे पास सोल्यूशन सेट में आंसर जाएंगे। सोल्यूशन सेट में हमारे पास जाएगा -3 2 एंड -1 एंड -2, ये हमारे पास इसके सोल्यूशन सेट आ जाता है। सेम क्वेश्चन नंबर 6 को भी उसी पैटर्न में चलाएंगे। पहले हम लोग इसको नाम दे देते हैं इक्वेशंस का, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। फ्रॉम 1, पहले हम 1 लेते हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं, इसे a और इसे b कंसीडर कर लें, तो पहले a स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर, इसे a और b कंसीडर करके मैंने वैल्यू पुट कर ली। सेम का मैंने इसके लिए भी करना है, a स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b स्क्वायर इक्वल टू 5। अब सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर 2 1 2x 1 1 1, वाई स्क्वायर 2y 1 1 1, और वो इक्वल की साइड पे -5 इक्वल टू 0, ठीक है, वहाँ प्लस है यहाँ माइनस। अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अरेंज कर रही हूँ मैं वैल्यूज, यहाँ पे 2x 2y, ठीक है, 1 और 1 2 और -5 करेंगे -3 आएगा इक्वल टू 0। 1 और 1 2 थे, -5 किया तो -3 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने जो इक्वेशन आई है इसे नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 3 का। ये सारी इक्वेशंस हम नाम दे रहे हैं ताकि बाद में जब हम इसको यूज़ करें तो फिर वो वाली इक्वेशन पिक करना और उसको नाम देना आसान होगा। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दिया है। अब मैंने पिक की है क्वेश्चन नंबर 2, या लिखेंगे फ्रॉम 2, ठीक है। अब फ्रॉम 2 में से पहले मैं उस पर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने लगी हूँ, a स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, वो मेरा a और वो b है, मैंने कंसीडर करके वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब फिर यहाँ से x स्क्वायर 2 2 4x प्लस 2 2 4 y स्क्वायर, वो इक्वल की साइड पे -5 इक्वल टू 0, ठीक है। अरेंज कर लें, यहाँ से x स्क्वायर y स्क्वायर फिर 4x -5 में से +4 करेंगे तो ये -1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया और इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। अब इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करने लगे इक्वेशन नंबर 3 में से, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
4 फ्रॉम 3, 3 में से हम लोग इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है माइनस माइनस, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये प्लस में ये माइनस में, जो नया साइन होता है हम वो यूज़ करते हैं। ये माइनस है और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, साइन आएगा बड़ी टर्म का, यहाँ से प्लस 2y और यहाँ से भी माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे 2 आएगा, साइन बड़ी टर्म का इक्वल टू 0, ठीक है। सब में से 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ आएगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने पूरी टर्म में से 2 कॉमन ले लिया, अब 2 पे डिवाइड कर लें तो ये कैंसिल आउट, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये करें कि जो टर्म्स माइनस में है उनको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास वो प्लस हो जाएंगी, यानी y मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वल के दूसरी साइड पे x और प्लस 1। इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं 5 का नाम, ठीक है। इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने पुट करना है या तो इक्वेशन नंबर 1 में या फिर 2 में, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन जो है ये इससे थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, तो इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखें पुट आप दोनों में कर सकते हो, आंसर दोनों से आ जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x प्लस 2 स्क्वायर प्लस y की जगह मैं ये लिख रही हूँ x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल की दूसरी साइड पे क्या है 5, ठीक है। अब मैं स्क्वायर ओपन करने लगी हूँ वैसे ही जैसे पहले किया था। ये मेरे पास a स्क्वायर है 2 इंटू ए इंटू बी, फिर b स्क्वायर, सेम a स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 5, ठीक है। मैंने दोनों पे यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्मूलाज ओपन किए। स्क्वायर के फॉर्मूलाज ओपन करने के बाद अब इसको सिंप्लीफाई कर लिए, आ गया एक्स स्क्वायर 2 2 ज़ार 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 है तो वो 5 और इक्वल की इस साइड पे ये माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर देखें एक्स स्क्वायर 2 2 ज़ार 4x 2 2 ज़ार 4 एक्स स्क्वायर 2 1 ज़ार 2x 1 एंड वो इक्वल की साइड पे आके माइनस 5। अरेंज कर ले एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे, 4x और 2x कितने हो जाएंगे 6x, 4 एंड 1 5, 5 माइनस 5 वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बचती है वो है 2x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने यहाँ से 2 और x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह जाएगा, 2x कॉमन जा चुका है, x स्क्वायर में से एक कॉमन लिया, एक रिमेनिंग है, प्लस 2 3 ज़ार 6x कॉमन जा चुका है इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास दो टर्म जीरो है हो रही है मल्टीप्लाई होकर, तो इसका मतलब या ये जीरो है या फिर ये जीरो है। हमने कहा कि हो सकता है 2x इक्वल टू 0 हो, या फिर हमने कहा कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ से 2 तो 0 नहीं होगा, ठीक है, अंडरस्टूड है। फिर बचा क्या, x 0 होगा, ठीक है। अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये 0 है तो फिर ये कब 0 होगा, जब x की वैल्यू यहाँ पे प्लस 3 है, बोथ साइड पे क्या कर ले -3, यहाँ से कट गया और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -3। अब ये हमारे पास जो वैल्यूज आ गई है ना, यहाँ से x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3, इसको पुट करना है हमने इक्वेशन नंबर 5 में, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं पुट इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या है पहले वो लिख लें, y इज इक्वल टू x प्लस 1। बारी बारी हम यहाँ पे पहले 0 पुट करेंगे फिर -3 पुट करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह 0 पुट करते हैं 0 प्लस 1 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और दूसरी साइड पे जब हम लोग -3 पुट करेंगे y इज इक्वल टू -3 प्लस 1, तो फिर ये हमारे पास क्या आता है -3 माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 2 आएगा और साइन बाई टर्म का। तो देखें यहाँ से हमारे पास जब x 0 था y 1 आया है, और जब यहाँ पे x हमारे पास -3 था तो y हमारे पास -2 आया, ठीक है। और सोल्यूशन सेट भी हमारे पास यही है, क्योंकि ऑर्डर पेयर में हमने लिख लिया है x के करस्पॉन्डिंग x का आंसर और y के करस्पॉन्डिंग y का आंसर, ठीक है। और ये वो आंसर्स होते हैं जो इन सिमुलेटेनियस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। आप इन दोनों में से कोई सा भी आंसर
इनमें पुट करो दोनों इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी टू उसने सिमिल्टेनियस इक्वेशन दी हैं और दोनों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इनको पहले नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का और फिर इक्वेशन नंबर 2 का। नाम देने के बाद हमने ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वेशन देखें, ये पहले ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है। सिंपल फॉर्म में तो इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं वो इक्वल करते हैं, या तो एक्स के या फिर वाई के। जैसे हम सिंपल लीनियर इक्वेशंस में सॉल्व करते थे, कॉफिशिएंट्स इक्वल करते थे या एक्स के या वाई के, जिसके कॉफिशिएंट हम इक्वल करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके उसको कैंसिल आउट कर लेते थे, तो दूसरे का आंसर आ जाता था, ठीक है। ऐसे सेम पैटर्न पे इसको ये करना है, या तो एक्स के कॉफिशिएंट बराबर कर लें या फिर वाई के, ठीक है। तो ये आप ही डिपेंड करता है कि आप किसके करेंगे, आंसर दोनों से आ जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं या इसको 2 से मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं, दोनों को सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा, इशू नहीं है, ठीक है। तो वो ये आप पे डिपेंड करेगा। तो अब ये यहाँ से देखिए, अगर मैं x के कॉफिशिएंट इक्वल करती हूँ, यहाँ 5 है तो मुझे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं y के कॉफिशिएंट इक्वल करती हूँ तो यहाँ 2 है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ से, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू शॉर्ट रहेगी, 5 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू थोड़ी लार्ज हो जाएगी। तो मैं 2 वाला कर रही हूँ, 5 वाला नहीं कर रही। लेकिन अगर आप 5 वाला भी कर लेते हैं तो इशू नहीं है, आंसर उससे भी आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। मैं लिखती हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 5 2 ज़ार 10x स्क्वायर, फिर 2y स्क्वायर, 29 2 ज़ार। नहीं ऑब्टेन होने वाली इक्वेशन को नाम दे दे 3 का। अब इक्वेशन 3 जो है ये हमारी इससे थोड़ी लार्जर है, लेकिन देखिए यहाँ पे 2y स्क्वायर सेम कोफिशिएंट्स हो गए। अब मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ या इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, कोई इशू नहीं है, आंसर हमारा फिर भी आ जाएगा। तो करना क्या है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स का आंसर आ जाएगा, एक्स के आंसर को फिर हम उस पर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। हम 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं, तो पहले ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 58 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको पता है साइन चेंज होते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस है तो फिर माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 1 करते हैं तो 9x स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लें क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। 8 माइनस 2 6 एंड 5 माइनस 2 3, 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए क्योंकि x का आंसर चाहिए, बोथ साइड पे 9 पे डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 ज़ा 36, ठीक है। और एक चीज़ और, हमें आंसर x का चाहिए, ऊपर स्क्वायर आ गया, तो हमें क्या करना है, स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने का मेथड हमें पता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट और 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल आउट होके हमें आंसर जो मिलेगा, स्क्वायर रूट में आंसर प्लस माइनस में आता है, एक प्लस में एक माइनस में 2, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आता है। अब हमें एक्स के दो आंसर मिल गए, एक +2 और एक -2। हमने एक दफ़ा एक्स को +2 के साथ सॉल्व करना है और एक दफ़ा -2 के साथ, और सॉल्व किस में करना है, आपके पास इस टाइम 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। जैसे हम सिमिल्टेनियसली लीनियर क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। यहाँ से भी एक वैल्यू निकालने के बाद हम दूसरी भी पुट करते थे, तो आपके पास जो इक्वेशन होती थी वो आप पे डिपेंड करता था कि आप किस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हो। यहाँ पे भी 3 इक्वेशन है, आपकी मर्जी है, आप 1 में पुट कर लें, 2 में कर लें, 3 में कर लें, ठीक है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आएंगे, आपके पास जो आंसर आ गए हैं, वो किसी में भी पुट करके आंसर आपको जो निकाल के देंगे उन सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई। मैं पुट करने लगी हूँ इक्वेशन 1 में, पुट these values in equation 1। आप 2 में भी पुट करके चेक कर लें, 3 में भी कर लें, आंसर सेम आएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 जो है, 1 जो है मेरे पास वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। मैं एक दफ़ा करूँगी इसमें 2 पुट x की जगह पे, 2 स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22।
और एक दफ़ा मैं पुट करूँगी इसमें -2 इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो देखिए स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22 प्लस है इक्वल के दूसरी साइड पे क्या होगा माइनस, माइनस करेगा इसको तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, इसको भी साथ साथ चला लेंगे, यहाँ पे -2 का स्केयर लेंगे 4 आ जाएगा, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। देखें सेम इक्वेशन बन गई है, यानी जो आंसर इसका आएगा वही आंसर हमारा इसका आएगा। तो अगर आप सेम चलाना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर आप यही भी स्टॉप करना चाह रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। तो आंसर इसका भी सेम वही आ रहा है 22 माइनस 4, तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 80। अब क्या करना है, y स्क्वायर के साथ 2 एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बोथ साइड पे 2 पे डिवाइड कर लें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सेम इसका भी यही आएगा। ठीक है, तो वो वहीं पे मैं स्किप कर रही हूँ। यहाँ पे अब स्क्वायर आ गया अगेन, स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे मैं स्क्वायर रूट अप्लाई कर रही हूँ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू, और स्क्वायर रूट में आंसर हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है और प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इसके आंसर आए हैं, x का एक तो आया है +-2, सोल्यूशन सेट जो है +-2 और y हमारे पास आया है +-3, ये हमारे पास इसका आंसर आया है। अगर इस तरह से लिखने का मतलब ये है, देखें अगर मैं x यहाँ से 2 ले रही हूँ तो आंसर मेरे पास प्लस में भी 3 आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं -2 ले रही हूँ तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो प्लस में भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर +3 भी ले लेते हैं तो आंसर जो x के लिए हमारे पास आएगा वो +2 भी आएगा और -2 भी आएगा, यानी ये हमारे पास इस तरह से आएगा ना, +2 के लिए 2 आंसर आ रहे हैं, -2 के लिए भी 2 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। ठीक है, इसे नाम दे देते हैं पहले इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का। अब दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और क्वाड्रेटिक फॉर्म में लीनियर फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म है और सिंप्लीफाई ऑलरेडी की हुई है। तो अब क्या करते हैं, या तो x के कॉफिशिएंट को इक्वल करते हैं या y के कॉफिशिएंट इक्वल करते हैं। अगर x के कॉफिशिएंट इक्वल करते हैं तो फिर हमें क्या काम करना पड़ेगा, देखें यहाँ पे 4 और ये 3 है, दोनों एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ना था, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, 12 हो जाता, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना था, 12 हो जाता, देन हमारे कॉफिशिएंट्स बराबर होते हैं। ठीक है, एक दफ़ा फिर देखिए, मैं बात रिपीट करती हूँ, इनको इक्वल करने के लिए क्या करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था और 3 को 4 से, तो फिर ये दोनों का आंसर 12 आना था और वे इक्वल होने थे, यानी मुझे इक्वेशन 1 को भी और इक्वेशन 2 को दोनों को सॉल्व करना पड़ना था। तो अब नेक्स्ट ये काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए -5 है और यहाँ पे क्या है 1, तो इस इक्वेशन को अगर मैं सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये इस इक्वेशन से हमारे पास इनके कॉफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, और फिर हम इसको, ये माइनस में है तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये काम करना मेरे लिए ज़्यादा आसान है कि दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15 एक्स स्क्वायर 5 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 70। अब ये जो नई इक्वेशन हमें ऑब्टेन हुई है इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये +5 वाई स्क्वायर है और ये -5 वाई स्क्वायर है। ठीक है, और बेसिकली करना हमने ये था कि इनके कॉफिशिएंट्स इक्वल करने थे, मैंने इसके कर दिए। ठीक है, तो करने के बाद ये माइनस में ये प्लस में, इनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं, सब्ट्रैक्ट तब होता है जब साइन चेंज होते हैं, डिफरेंट साइन ऑलरेडी दिए हुए हैं तो हम इनको ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 15x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 70। ऐड कर रहे हैं, साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी प्लस, ये 19x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस में प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 76। एक्स स्क्वायर हमें सेपरेट करना है, 19 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बोथ साइड पे 19 पे डिवाइड कर लें, तो 19 से कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 19 4 ज़ा 74। अब फिर स्क्वायर में आ गया है, क्या करेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट अप्लाई कर ले यहाँ भी और यहाँ पे भी, ये कैंसल आउट और x के आंसर हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह +-2 आ गया। अब +-2 को आप इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 3 में, जिसमें मर्जी पुट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 पिक की थी, इस दफ़ा हम इक्वेशन 2 पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास पुट यहाँ पे लिखते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं तो यहाँ आएगा 3, x की जगह पे क्या आ जाएगा +-2, बल्कि पहले यहाँ पे लिखें 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14। एक दफ़ा हम इसमें पुट करेंगे +2, ठीक है, और एक दफ़ा हम इसमें पुट करेंगे -2। इक्वेशन सेम आने से हम उसको स्किप कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 2s are 4। यहाँ पे भी देखें, क्योंकि ये माइनस है ना, स्क्वायर है तो वो स्क्वायर उसको क्या कर देगा, अगेन प्लस कर देगा। 2 2s are 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14। सेम इक्वेशन बन गई है, तो मैं उसको सॉल्व नहीं करी, क्योंकि उसका आंसर भी वही आएगा जो इसका आएगा। आंसर रिपीट नहीं होते, आंसर सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो 4 3s are 12 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14। अब ये प्लस में है, इक्वल के दूसरी साइड पे क्या होगा, -12। फिर क्या होगा, 14 - 12 करते हैं 2, और स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर रूट लेने लगे हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये कैंसल आउट हो जाएगा और y का हमारे पास आंसर आ जाएगा +-2, ठीक है। तो ये इसके सोल्यूशन सेट्स आ गए। सोल्यूशन सेट सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही लिखेंगे, +-2 के लिए हमारे पास +-2 में आंसर आया है, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया है, ठीक है। अगर हम +2 पुट करते हैं तो हमारे पास y के 2 आंसर आ रहे हैं, अगर -2 पुट करते हैं तब भी y के लिए 2 आंसर आ रहे हैं। अगर यही काम हम y से x की तरफ कर लें, x की वैल्यू अगर निकल आती है तो x की एक वैल्यू के लिए हमारे पास y के 2 आंसर आएंगे, x के 2 आंसर आएंगे, सेम y की सेकंड वैल्यू के लिए भी हमारे पास 2 आंसर आएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास इस तरह से सोल्यूशन दे रही है। क्वेश्चन नंबर 9 भी, पहले इक्वेशन नंबर, इनको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1 and 2। अब इन इक्वेशंस को नाम देने के बाद हमने इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ 7 और 2 है, यानी दोनों एक दूसरे के फैक्टर नहीं है और ये इक्वल भी नहीं है। 3 और 5 ये भी एक दूसरे के फैक्टर नहीं है और इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर मैं x को इक्वल करना चाह रही हूँ तो मैं 7 को 2 से, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y की तरफ आती हूँ तो मुझे 3 को 5 से, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो 15 हो जाएंगे दोनों, तो देन सॉल्व करेंगे। इट्स अप टू यू, आप x को इक्वल कर लें या y को इक्वल कर लें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं x को इक्वल करने की कोशिश करती हूँ, मुझे इस इक्वेशन को इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको। मैं लिखती हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 7 2s are 14x स्क्वायर, 3 2s are 6y स्क्वायर, 4 2s are 8। नई आने वाली इक्वेशन को नाम दे दें 3 का। और नेक्स्ट अब इस इक्वेशन को करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, फिर भी हमारे पास 14 होगा और वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं लिखूंगी यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 7, 7 2s are 14 x स्क्वायर, 7 5s are 35 y स्क्वायर, 7 7s are 49, ठीक है। और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोगों ने इक्वेशन 1 और 2 को थोड़ी देर के लिए स्किप करना है। हमने जो नई इक्वेशंस बनाई है 3 और 4, इनको कंपेयर करना है। ये देखिए यहाँ पे 14x स्क्वायर 14x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 को 3 को 4 में से कर लें, 4 को 3 में से कर लें, तो मैं 3 को कर लेती हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। तो 4 में से कर रही हूँ तो यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर प्लस 35y स्क्वायर इज इक्वल टू 49, और यहाँ पे आएगा 14x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। और ये प्लस माइनस साइन चेंज कर दिया मैंने सबके, ठीक है। यहाँ प्लस था मैंने माइनस कर दिया, यहाँ माइनस था प्लस कर दिया, यहाँ पे भी प्लस था माइनस कर दिया, ये कैंसिल आउट।
35 ये प्लस और ये भी प्लस ऐड होंगे तो ये आएगा 41y स्क्वायर प्लस इक्वल टू दूसरी साइड पे ये प्लस में ये माइनस में 49 माइनस 8 करते हैं तो 41 आ जाता है। ठीक है, वो साइड पे 41 पे डिवाइड कर लें, कैंसिल आउट होने के बाद वाई स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर हमारे पास आ गया है 1। अब स्क्वायर में आंसर नहीं देना हमने तो फिर क्या करना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। वो साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर के ऊपर तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा 1 का स्क्वायर जब जितनी बार मर्जी ले लें वो प्लस माइनस 1 रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास y आ गया प्लस माइनस 1। अब 1 आने के बाद हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप चारों में से जिसमें मर्जी इक्वेशन में आंसर वैल्यू पुट करें y की, हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। मैं पुट कर देती हूँ इसमें इक्वेशन 2 में कर देती हूँ पुट इन इक्वेशन 2। आप 1 में भी करके देख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक दफ़ा मैं करूँगी +1 पुट करूँगी, 5 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और एक दफ़ा मैं करूँगी यहाँ पे -1 स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, वहाँ पे भी क्योंकि वो स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस में ले लें या माइनस में ले लें, एक ही बात है। तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर 5 इंटू 1 इक्वल टू 7, 2x स्क्वायर 5 1 जार 5 इक्वल के दूसरी साइड पे ये क्या आएगा, ये इक्वल की दूसरी साइड पे -5। ठीक है, और 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 - 5 करते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। वो साइड पे 2 पे डिवाइड कर लें, कैंसल आउट होके x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका भी आंसर निकालने के लिए हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वो साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा +-1। तो जो हमें इसके सोल्यूशन सेट मिले हैं वो आया है +-1 x है और y भी हमारे पास क्या था, +-1। तो ये हमारे पास इसका x क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन सेट आ गए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व